अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट मीम शीन नून। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ों पर तज्जिया करना चाहता हूं जिसके मुतालिक हर रोज़ हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, एक रोज़ी सी पिक्चर दिखाई जाती है। बहुत माजरत के साथ हमारे वजीर आज़म पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं और कौन से मुल्क की बातें करते हैं, या वो हमें बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं। हमारे ज़राए का कहना है कि आज भी उन्होंने अपनी इक़्तिसादी टीम का इजलास बुलाया और इसमें भी उन्होंने अपनी इक़्तिसादी टीम को कमाल खुशफहमी से ये बताया कि मुआशी इशारिये मुस्बत हो रहे हैं, हमारी मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कमाल आमराना अंदाज में अपनी इक़्तिसादी टीम को तंबीह की कि वो अवाम को दुरुस्त अंदाज में हुकूमत की कारकर्दगी और मुआशी इशारियों के मुतालिक नहीं बता रहे। आमराना अंदाज तो उनका हमेशा से रहा, जब वो क्रिकेट में थे, जब वो मेरे कप्तान थे, तब भी वो आमराना अंदाज में वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही वकार यूनुस को छोटी सी बात पर घर भेज देते थे। और अब तो वो मुल्क के वजीर आजम है, उनका हक बनता है कि वो आमराना अंदाज अपनाएं। हमारे जराए का ये कहना है कि जैसे मुगलिया दरबार में हर कोई बादशाह सलामत की हाँ में हाँ मिलाता था, इसी तरह सारी इक़्तिसादी टीम ने बड़ा बढ़ चढ़ कर कहा कि जी बिल्कुल मौशी शारिये बड़ी दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। हम आवाम को ये सारी चीजें बयान भी करेंगे, लेकिन बाहर निकल कर चंद ऐसे भी लोग थे जो ये सरगोशियां करते हुए नजर आए। क्या बताएं, कैसे बताएं, अवाम को मजीद कितना बेवकूफ बनाएं, क्योंकि हर शख्स जी शऊर है। अब अलफ लैलवी दास्तानें लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के मौशी इशारिये किस बात पर मुस्बत हो रहे हैं? सिर्फ करंट अकाउंट खसारा। हम इसका शोर मचाते रहे कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम कर दिया, तो उसकी वजह ये है मेरे कप्तान कि हमारी एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं, अलबत्ता हमारी इंपोर्ट कम हो गई, क्योंकि हमारी जो अक्सर इंडस्ट्री है वो अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है। डॉलर की कीमतें आपने बढ़ा दी। आपने इसहाक डॉलर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत रोक रखी थी, तो भाई आपको किसने मना किया था? आपने फ्री ट्रेड कर दी। क्या पाकिस्तान फ्री ट्रेड का मुतहम्मिल हो सकता है? आज डॉलर है कि वो पकड़ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हर चीज आसमानों से बातें कर रही है। हमारा मुल्क ज़राअत पर इन्हसार करता है और हम ज़रई अजनास ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कपास हमारे मुल्क में कम हो गई है। इसके साथ साथ आप गंदम को देख लें, उसकी भी हमें जो है वो एक खास क्वांटिटी बाहर से मंगवानी पड़ी। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर हमारे जो वजीर आजम और उनकी जो इक्तसादी टीम है, उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि कितनी पैदावार होगी, कितनी इस मुल्क की डिमांड होगी और कितनी सप्लाई होगी। जब ये सारा सिलसिला सर पर पड़ गया और आटा 30-35 रुपए से छलांग लगाता हुआ इस वक्त 70-80 रुपए के करीब, 75 रुपए और 80 रुपए के दरमियान जो है वो आटा मिल रहा है। ये बहुत प्रचार करते हैं कि आटे का जो थैला है 20 किलो का, वो 810 रुपए में या 860 रुपए में मिल रहा है। ये कहीं नहीं मिल रहा। मेरे वजीर आजम बाहर निकल कर देखें, बनी गाला से बाहर निकलें, वजीर आजम हाउस के बाहर भी एक दुनिया है। ऐसी कोई चीज यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो आटा आप इतने में दे रहे हैं वो खाने के काबिल नहीं है। आवाम भी उतने ही अशरफुल मखलूकात हैं जितने आप और आपकी काबीना के अरकान हैं। यहाँ पर हर चीज महंगी है। इसके साथ साथ अगर चीनी की बात करें तो उसकी मद में 404 अरब रुपए का टीका इस कौम को लगा है। इनकी जेब से ये पैसा गया है। 54-55 रुपए से चीनी बढ़कर इस वक्त 110 से 120 रुपए फी किलो मिल रही है। आपके मजिस्ट्रेट छापे मारते हैं, दुकानदार को पकड़ कर ले जाते हैं, उसे कहते हैं कम कीमत पर बेचो। वो कैसे बेचे जब उसको वो चीनी मिल ही उतने में रही है पीछे से? आपने चीनी मंगवाई, आपने चीनी मंगवाकर आप कहते हैं कि आपको ये चीनी सहूलत बाजारों में 83 रुपए की मिलेगी, यूटिलिटी स्टोर पर ये 83 रुपए 50 पैसे की शायद दस्तयाब होगी। मेरे कप्तान, मेरे वजीर आजम, जरा इस मुल्क के गरीब आवाम को भी देखें। आपने जो 404 अरब रुपए का टीका इस कौम को लगाया है। रोजा माफिया का तो जिक्र करते हैं। मुझे ये बताएं, 54 रुपए की चीनी 120 रुपए पे करके आप अगर उसको 83 रुपए पे ले आएंगे, तो ये आपने इस कौम पर कोई एहसान नहीं किया। आपने एक चीज की कीमत बढ़ाकर उसको दोबारा उससे थोड़ा सा कम कीमत पर जो है वो देना शुरू कर दिया और साथ में जताना शुरू कर दिया कि हम जो है वो चीज सस्ती बेच रहे हैं। लेकिन क्या 54 और 83 रुपए का डिफरेंस आपके जहन में है? इसके साथ साथ मुस्बत इशारिये कैसे हो रहे हैं? क्या फीकस आमदनी बढ़ गई? जीडीपी जो पहले
चोरों और डाकुओं की हुकूमत में 5 या 4% पर चली गई थी, वो 0.4% है। और स्टेट बैंक समेत जो तमाम आलमी इदारे हैं वो कहते हैं कि 2025 तक ये हमारी इकोनॉमी इससे आगे नहीं जाएगी। इसके साथ साथ हमारे मुआशी इशारे कैसे दुरुस्त है? गर्दिशी कर्जा बकौल आपके चोरों और डाकुओं की हुकूमत में सिर्फ 420 अरब था, आज वो 1000 अरब से बढ़ चुका है। इस पर भी आप कहें कि मुआशी इशारे दुरुस्त है, तो मेरे कप्तान, मेरे वजीर आजम, हकीकत ये है आपके मुशीर खजाना भी आपको सही ब्रीफिंग नहीं देते। और ये वही मुशीर खजाना है, पीपल्स पार्टी के दौर में मुशीर खजाना थे तो आप इन पर तनकीद करते थे और आप इनको करप्ट कहते थे। आज ये कौन सी लॉन्ड्री में धुल गए कि ये ठीक हो गए? जब आप इस तरह के बयानात देते हैं और अवाम के सामने ये बयानात सामने आते हैं तो उनके दुखी दिल, जख्मी होंठों, बरसती आंखों से सिर्फ बेबसी की एक हंसी या आह, जिसे आप कह सकते हैं, वही बरामद होती है। और वो ये कहते हैं कि काश मौशी इशारिये आपके कहने के मुताबिक कभी दुरुस्त भी हो जाएं।